What measures are in place to make compulsory provisions for employers to grant certain number of paid menstrual leaves to female employees? As a menstruating woman, I can very particularly in this house say menstruation and a menstrual cycle is not a handicap. We should not propose issues where women are in some way denied an equal opportunity just because somebody who does not menstruate has a particular viewpoint towards menstruation. पीरियड्स में दर्द की छुट्टी यानी पीरियड लीव मिलनी चाहिए या नहीं, खासकर पेड पीरियड लीव यानी बिना पैसे काटे पीरियड्स की छुट्टी पर अक्सर बहस होती है। लेकिन पेड पीरियड लीव दिए जाने पर सरकार क्या सोचती है? मोदी सरकार इसके लिए कोई प्रावधान लाने पर विचार कर रही है या नहीं? ये सवाल संसद में भी उठा, पहले लोकसभा में और फिर राज्यसभा में। जवाब दिया महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने। स्मृति ईरानी ने कहा कि मासिक धर्म यानी पीरियड कोई बाधा नहीं है। उन्होंने कहा कि जिन्हें पीरियड नहीं होता, पीरियड पर उनके अप्रोच के कारण हमें ऐसे मुद्दों का प्रस्ताव नहीं देना चाहिए। दरअसल 13 दिसंबर को राज्यसभा में राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा स्मृति ईरानी से पेड मेंस्ट्रुअल लीव पर सवाल किया। उन्होंने कहा कि पीरियड लीव देने वाला बिहार पहला राज्य था। स्मृति ईरानी से उनका सवाल था कि रोजगार देने वालों के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं कि वो महिला कर्मचारियों को फिक्स नंबर में अनिवार्य तौर पर पेड पीरियड लीव दें। इसके जवाब में स्मृति ईरानी ने कहा कि पीरियड और पीरियड साइकिल कोई बाधा नहीं है, ये महिलाओं के जीवन का एक हिस्सा है। ये देखते हुए कि महिलाएं आज अधिक से अधिक आर्थिक अवसरों का विकल्प चुन रही हैं, मैं इस पर सिर्फ अपना पर्सनल विचार रखूंगी। हमें ऐसे मुद्दों का प्रस्ताव नहीं करना चाहिए जहां महिलाओं को समान अवसरों से वंचित किया जाता है, सिर्फ इसलिए कि जिसे पीरियड नहीं होता है उसका पीरियड के प्रति एक खास अप्रोच है। इससे पहले 8 दिसंबर को लोकसभा में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी पेड पीरियड लीव पर सवाल किया था। उन्होंने पूछा था कि क्या सरकार ने सभी वर्क प्लेस के लिए पेड पीरियड लीव का प्रोविजन अनिवार्य करने पर विचार किया है, जिस पर स्मृति ईरानी ने इसका जवाब दिया था कि सरकार फिलहाल ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। इस जवाब में एक महिला सरकारी कर्मी के लिए उपलब्ध कई तरह की दूसरी छुट्टियों का जिक्र किया गया था, जो कि केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1972 के तहत दिए जाते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, ऐसी और वीडियोस के साथ आपको दोबारा मिलेंगे। जाने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलना।